हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सूरत हाल की जिसकी तकरीबन हर हर इंसान को लत लग चुकी है, एडिक्शन हो चुकी है। और वो है मोबाइल फ़ोन की, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की ख़ास तौर पे। बच्चा हो चाहे चंद महीने का, या नौजवान हो या बूढ़ा हो या औरत हो, जो भी हो, सबको ही तकरीबन ये लत लग चुकी है। और हर एक के हाथ में तकरीबन मेजॉरिटी के टाइम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन रहता है। चलें, बाज़ लोगों की तो ज़रूरत है। कोई ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, कोई शेयर्स का काम, कोई क्रिप्टो का काम, या कोई ऐसी उनका कारोबार ऐसा है कि लाज़मी उनको मोबाइल फ़ोन अपने साथ रखना पड़ता है। वो तो समझ में आता है, मगर जो छोटे बच्चे हैं 4 साल के, 5 साल के, 8-10 साल के, वो भी यही काम कर रहे हैं कि मोबाइल अपने पास हर वक़्त उसमें मतलब घुसे हुए हैं। मोबाइल ज़रूर रखें अपने पास, मतलब उसके अंदर गैर ज़रूरी तौर पे ना घुसें। अब इसके ये सूरत-हाल बन गई है पूरे माशरे के अंदर, चाहे वेस्ट में तो ये सूरत-हाल बनी है कि गुज़िश्ता दिनों बच्चों ने मुज़ाहरा कर दिया कि भई उनकी माएँ मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा टाइम और तवज्जो दे रही हैं बजाए बच्चों के। 6, 7, 10, 12 साल की उम्र के बच्चों ने मुज़ाहरा किया था, प्ले कार्ड उठाए हुए थे, नौबत यहाँ तक आ गई है। आप देख लें, अब हर आदमी जो है बिज़ी चल रहा है, बिज़ी बिज़ी, मतलब ऐसा लगता है कि भाई उसी के ज़िम्मे सारे काम हैं और उसने ही सारे काम भुगताने हैं। उसके पास टाइम ही नहीं है, ना अपने माँ-बाप के लिए, ना बहन-भाइयों के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना पास-पड़ोस मोहल्ले के लिए, कि वो नेकी या खैर-ख़्वाही के काम लोगों के साथ जाके करे। तो ये बड़ी अजीब सूरत-हाल बनी हुई है। अच्छा, मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सिर्फ़ गिनती के चंद लोगों के पास ही होते थे, तो हमारे पास बड़ा वाफ़िर मिक़दार में टाइम होता था। दोपहरें लंबी होती थी, दिन लंबे होते थे, या महसूस होता था दिन और टाइम तो वही है। मगर हम जो है फ़ाज़िल टाइम ज़ाया नहीं करते थे। उस वक़्त हमसे मुराद है कि आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, इंसानों की। तो वो उनको दिन दिन भी लंबे लगते थे, वो अपने नानी के यहाँ भी जाते थे, दादी के यहाँ भी जाते थे, अपने फूफियों के यहाँ, मामू के यहाँ, खालाओं के यहाँ, सबके यहाँ जाया करते थे, जहाँ-जहाँ जा सकते थे। घूमने भी जाते थे, सैर-ओ-तफ़रीह, आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह सारे इवेंट्स में जहाँ-जहाँ होता था हिस्सा लेते थे। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जब आया तो फिर पता ये चला कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा। इंटरनेट और की दुनिया तो आपको पता है कि कैसी है। एक दफ़ा आप कंप्यूटर के सामने इंटरनेट खोल के बैठ जाएँ, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या सोशल मीडिया की या सोशल ऐप्स हों, तो वो आपको इस तरह राग़िब कर लेती हैं अपनी तरफ कि जकड़ लेती हैं, घंटों निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ आपने टाइम बिताया। और फिर इंटरनेट जो है जब से स्मार्टफ़ोन में आ गया है और हर एक के तकरीबन दस्तरस में आ गया है, तो फिर तो समझिए 99 या 90% लोग जो है इस पे एडिक्ट हो गए हैं, ऐसे में मुब्तला हो गए हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ़ को डिक्लटर करें, मतलब इसमें जो आपने इज़ाफ़ी बोझ और हुजूम इकट्ठा किया हुआ है मालूमात का, इससे अपने आप को निकालें। आपके ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है गलत इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब पे जाके देख लें, हर तरह की आपको, मतलब इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर कोई सर पैर नहीं होता, और कोई डायबिटिक्स का इलाज बता रहा होता है, कोई कैंसर का बता रहा होता है, कोई घरेलू टोटके से पता नहीं क्या बड़े से बड़े मर्ज का इलाज कर रहा होता है। आदमी सर पकड़ ले, इस तरह की चीजें बताई जा रही होती है। अगर इतना ही डायबिटिक्स का इलाज अगर दरियाफ्त हो जाता टोटके से, तो भाई अमेरिका, कनाडा वगैरह के लोग जो हैं, डॉक्टर माहिरीन, उनका दिमाग खराब है कि वो उस पर तवज्जो नहीं देते, उस पर टेस्ट नहीं करते, वो दवाओं पे और दीगर चीज़ों पे तहकीकात पे लगे रहते हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि इसको थोड़ा काबू करना चाहिए। कोई आप व्हाट्सएप, चले मैं आपको मिसाल देता हूँ, व्हाट्सएप के अंदर आप जाएँ, आपका व्हाट्सएप पे हर आदमी के पास तकरीबन 20-25 ग्रुप है, जिससे वो ऐड हुआ हुआ है, जो उसके मतलब का नहीं है। कनाडा में कितनी बर्फबारी हो रही है, कनाडा का क्या सूरत हाल है, अमेरिका में क्या बर्फबारी हो गई, अमेरिका में क्या वाक़या हो गया, जापान में क्या वाक़या हो गया, इंडिया में क्या वाक़या हो गया, तुर्की में क्या वाक़या हो गया, ये सारी चीज़ें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में खबरों की सूरत में आ रही हैं। आप बैठे हैं कराची के अंदर और आपको खबरें मिल रही हैं कि पंजाब में क्या हो गया, और पंजाब में फलाँ वाक़या हो गया, इस्लामाबाद में फलाँ वाक़या हो गया। अब आप बिला वजह उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, इंसानी नफ्सियात है, वो न्यूज़ देखने की तरफ मुतजस्सिस हो जाता है। तो बिला वजह पढ़ा जा रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, टेंशन अलग हो रही है उसको, दर्द सर अलग हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जायटी हो रही है, तो फिर भी पढ़ा जा रहा है। भाई आप जहाँ रहते हो अपने मतलब से मतलब रखो, क्यों आप 20 ग्रुप्स के अंदर ऐड हो? वहाँ से निकलो, जो आपके मतलब के ग्रुप्स हैं, न्यूज़ ग्रुप्स हैं, एक आध न्यूज़ ग्रुप रख लो, चलो बहुत, अगर आपको शौक है। अमेरिका कनाडा में क्या हो रहा है उससे आपके सेहत पे ज़्यादा असर क्या पड़ेगा कि वहाँ कितनी बर्फबारी हो गई,
क्या टेम्परेचर चल रहा है, आप तो कोसों मील दूर बैठे हो, बल्कि दिनों रात के फ़र्क से बैठे हो। तो डिक्लटर करें अपने आप को, मतलब इन चीज़ों से बचाएँ। सिर्फ़ ऑथेंटिक 1-2 चैनल से मुराद है कि 1-2 व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप्स हैं, वो जॉइन कर लें, जिससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए। और मोबाइल फ़ोन के लिए एक टाइम मुकर्रर कर दें, थोड़ा-सा एक लिमिट मुकर्रर कर दें, या चलें ऐसा कर लें, आप मोबाइल फ़ोन को मुस्तकिल तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज़रूरी है उसका इस्तेमाल भी। आप उसमें डो कुछ ऐसा आता है, डू नॉट डिस्टर्ब वाला एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर सिर्फ़ उन कॉलर्स को, मैसेजेस को और ऐप्स को अलाउ करें जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन के नंबर हो गए, आपके बहन-भाइयों के नंबर, या आपके शौहर या बीवी का नंबर, या आपके बॉस का नंबर। ये 4-5 नंबर उसमें अलाउ करें, बाकी सारे नंबरों को उस टाइम पे डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें, और 1 घंटा कम से कम दिन में आप प्रैक्टिस करें कि आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपसे अगर कोई इमरजेंसी में राब्ता करना चाहेगा तो आपने अलाउ करा हुआ उन्हें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो वो आपसे राब्ता कर पाएँगे। हाँ, अगर आपका मेडिकल का शोबा है और या कोई ऐसा शोबा है जो आप 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ता है, तो फिर आप ये काम ना करें। फिर तो आपको ज़रूरी है कि आप मोबाइल फ़ोन पे तवज्जो रखें। तो ऐसा-ऐसा ये 1 घंटे की जो मियाद है इसको 2 घंटे कर दें। मतलब 5-5 मिनट, 10 मिनट करके रोज़ाना बढ़ाते जाएँ, महीने 1.5 महीने के अंदर ये 2 घंटे कर दें। तो इससे जब आप देखेंगे ना, जब आप 2 घंटे मोबाइल फ़ोन में जो फालतू चीज़ों में ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे लाइक करते हैं पेजेस वगैरह, और किसी की पोस्टें पढ़ रहे होते हैं, बिला वजह की पोस्टें, वो पढ़ रहे होते हैं, उसको लाइक कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं लोगों के मतलब क्या-क्या, मतलब बेकार की चीज़ें ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को खुद अजीरन बना रहे हैं। जो काम आप 30-40 साल की उम्र में अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, आप इसमें फालतू चीज़ों से ज़ाया कर रहे हैं। सेहत आपकी अलग मुतासिर हो रही है, आप मोबाइल फ़ोन और या इंटरनेट अगर इवन लैपटॉप पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका पोस्चर इस तरह का खतरनाक हो जाएगा कि आपको सर्वाइकल होने का अंदेशा, रीढ़ की हड्डी का मसला, सर के दर्द का मसला, आँखों की कमज़ोरी का मसला हो सकता है। अब डॉक्टर ज़्यादातर बताते हैं, आप पूछिए डॉक्टर से जाके या माहिरीन से पूछिए, वो बताएँगे कि अब जो जब से मोबाइल स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, लोग इंस्टा और दीगर चीज़ें, मतलब दिन के तकरीबन समझिए 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे लोग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को दे देते हैं, तो उससे उनकी नज़रें अलग कमज़ोर हो रही हैं, सर का दर्द अलग हो रहा है, और सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी के इश्यूज़ अलग आ रहे हैं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी तो अलग है, वो तो इसके अलावा है, और टाइम जो बर्बाद हो रहा है, आपकी कीमती साल ज़ाया हो रहे हैं, वो तो समझें उसको तो अहमियत ही नहीं दे रहे आप। मेरा मशवरा है कि मोबाइल फ़ोन से थोड़ा-सा इस अकल से इस्तेमाल करें, मतलब उसमें थोड़ा-सा वक़्फ़ा दें। ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के लिए उसका टाइम लिमिट एक मुकर्रर कर दें कि भाई फेसबुक आपने कहा 1 घंटा देखनी है या 2 घंटे देखनी है। यूट्यूब भी इस तरह आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अगर देख रहे हैं, जैसे कोई मालूमाती, कोई लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, मगर अगर आप तफरीहन कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं बिला वजह के, वो शॉर्ट्स देख रहे हैं, एक क्लिप देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट आधा पौन घंटा मुकर्रर कर दें, इससे ज़्यादा नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, आप उनके करीब जो लोग बैठे हुए हैं उनके करीब हों, उनसे बातचीत करें, उनकी सुने, अपने सुनाएं, या इवन अगर दूर रिश्तेदार हैं उनको कॉल कर लें, दोस्तों को कॉल कर लें, उनका हाल अहवाल पूछ लें। तो ये सारी चीज़ें करने से आपको बेहतर से बेहतर मामला होते जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक जब से ये वो, बल्कि मैं आपको मिसाल बताता हूँ। मेरे ऑफिस में मैंने एक मुलाजिम रखा हुआ था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत काम का, मेहनती, ईमानदार, दयानतदार। तो वो सुबह-सुबह ऑफिस मेरे आने से पहले ऑफिस खोल लिया करता था, तकरीबन 8-9 बजे के करीब। फिर मैं पहुँच जाता था ऑफिस, तो रूटीन के काम वगैरह और दीगर स्टाफ आ जाता था। तो उस लड़के के अंदर ये ख़ासियत पता नहीं कहाँ से आ गई, वो ज़रा मोबाइल पैकेज ज़्यादा आ गए थे, तो उस ज़माने में स्मार्टफ़ोन इतना आम नहीं हुआ था, मगर नॉर्मल फ़ोन ही जो चल रहा था, जो बेसिक फ़ोन कहलाता है, बटन्स वाला फ़ोन, उसके ऊपर वो पता चला किसी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। अब वो घंटों ऑफिस में पहुँचने के बाद उनसे लगा हुआ है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसको वार्न करा, बाज़ नहीं आ रहा है, बाज़ वक़्त ऐसा हो रहा है, मैं उससे राब्ते करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऑफिस पहुँच के कंफर्म करने के लिए, कुछ काम बताने के लिए, तो उसका फ़ोन एंगेज एंगेज एंगेज, बिज़ी बिज़ी बिज़ी, 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो आखिर तक आके मैंने उसको वार्न करा कि भाई या तो तू अपनी मोबाइल फ़ोन को तरजीह दे ले, इस तरह घंटा 1.5 घंटा जो है ऑफिस टाइम पे तुम जो कर रहे हो, या फिर जॉब को बिलाकर मुझे उससे माज़रत ही करनी पड़ी, उसकी जॉब गई। वरना वो बेहतरीन लड़का था। इस तरह कुछ मैंने ख़वातीन स्टाफ रखी,
तो उसमें कुछ ख़वातीन ऐसी थी, वो मोबाइल फ़ोन के बगैर व्हाट्सएप कर रही हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन के साथ व्हाट्सएप कर रही हैं, अपने पास मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, लम्हा-लम्हा 2-2 मिनट, 1-1 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं भाई? सर मेरे फलाँ रिश्तेदार के आ रहे हैं, मेरी बहन के आ रहे हैं, मेरे भाई के आ रहे हैं, मेरे फलाँ के आ रहे हैं। भई हर 2 मिनट बाद मैसेज आ रहे हैं, फिर उनको वो जवाब दे रही हैं। जो काम पे तवज्जो मरकूज़ करनी है वो एसएमएस पे और दीगर चीज़ों पे मरकूज़ हो रही है। एक खातून तो यहाँ तक होती है कि उनके शौहर को वो बिरयानी अपने ऑफ़िस, मतलब हमारे ऑफ़िस में बैठ के बिरयानी के तरीके बताती थी पकाने के, उनके शौहर कहीं बैरून शहर गए हुए थे। तो गए तो खैर उन्हीं के मकसद से थे, मगर वहाँ वहाँ बैठ के वो और इनसे बिरयानी के तरीके पूछते थे, और वो खातून जो बड़े आराम से मज़े से बैठ के उनको हम ऑफ़िस टाइमिंग के ऊपर मोबाइल फ़ोन पे बिरयानी का तरीका समझाती थी। तो ये बड़ी गलत आदत है, आप अपनी जॉब पे से भी जाते हैं, अपने बॉस का एतमाद भी खो देते हैं, अनप्रोफेशनल रहते हैं, अपनी लाइफ़ को तबाह करते हैं बेसिकली आप। तो वो बॉस आपको कहाँ क्यों रखेगा? वो देखेगा यार ये तो हर लम्हे या 2-3 मिनट के बाद मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है या लगी हुई है, तो वो आपको नहीं रखेगा, वो बोलेगा ये तवज्जो दो काम के ऊपर, मोबाइल फ़ोन तो बाद में भी इस्तेमाल कर लोगे। हाँ, अगर आपके बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, तो आप इस्तेमाल करो, जैसे आपके शौहर की बहुत अशद ज़रूरी कॉल आ रही है, आपके बीवी की अशद ज़रूरी कॉल आ रही है, आपके पेरेंट्स की आ रही है, माँ-बाप की आ रही है, बच्चों की आ रही है, तो बहुत जो ज़रूरी अशद ज़रूरी है 1 चंद मिनट की, उसको अटेंड करके फ़ोन को बंद करके रख दें एक तरफ। मगर व्हाट्सएप पे पता चल रहा है आपकी बहन खाली बैठी हुई है, वो आपको मैसेज करे जा रही है, हाल-अहवाल पूछ रही है, खानदान वाले कज़िन बैठे हैं, हाल-अहवाल पूछ रहे हैं, दोस्त है पापा हाल-अहवाल पूछ रहे हैं, बिला वजह के। वो तो खाली बैठे हैं अपने बिस्तर के ऊपर या अपने घर के अंदर, मगर आप तो जॉब पे बैठे हैं ना, तो आप इस तरह करेंगे तो फिर आपके साथ बड़े मसाइल पैदा हो जाएँगे। तो इनसे बचिए। आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लटर करिए, 1 घंटा दीजिए मोबाइल फ़ोन के बगैर अपनी लाइफ़ को, या अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी मोबाइल फ़ोन है, तो उसको डू नॉट डिस्टर्ब वाले ऑप्शन पे लगा दीजिए, जिसके अंदर ये होता है कि सिर्फ़ आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपसे कॉल और मैसेज वगैरह कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। और जो सोशल मीडिया है वो ख़ास तौर पे ब्लॉक हो जाता है उस टाइम के ऊपर, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक शो और इस तरह की जो चीज़ें, जो ज़्यादातर आप तफ़रीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई स्टेटस देख के आपको क्या मिलेगा किसी का? मिला जो स्टेटस देख रहे हैं उसको, फिर उसके बाद उस पे तबसरे कर रहे हैं, फिर वहाँ से तबसरे आ रहे हैं, फिर लाइक कर रहे हैं। फालतू टाइम ज़रूर करें। तफ़रीह ही नहीं करें, दिमाग को फ्रेश करने के लिए एक टाइम लिमिट होता है, मगर ये नहीं कि दिन के 24 घंटों में से 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे आप उसी पे ही लगे हुए हैं, तो वो तो आपके लिए एक जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और तालीमी और माशी तौर पे ज़हर कातिल है। तो ये चंद गुज़ारिशात थी, हो सकता है आप इसको ये समझ आ जाए तो आप इस पे अमल कर लें। लिमिट कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। ठीक है, और अगर आप बैठे हुए अपने वालिदैन के साथ बैठे हैं, तो उन पे तवज्जो दीजिए। आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, उन पे तवज्जो दीजिए। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं अपने बच्चे से और मोबाइल फ़ोन आपके सामने और आप बात कर रहे हैं अपनी बीवी से। तवज्जो बीवी की तरफ नहीं है, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को आप देख रहे हो, वहीं आप मैसेज पे मैसेज और व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करे जा रहे हैं किसी और को। तो ये चीज़ें सही नहीं है। आप किसी भी जगह बैठे, तवज्जो उस शख्स को दीजिए जो आपके साथ बैठा है, आपका टाइम जो आपको ख़ास तौर पे बिलमुशाफ़ा आपके सामने बैठा हुआ है। हाँ, बहुत ज़रूरी इमरजेंसी कॉल आ रही है या बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, तो उस शख्स से माज़रत करें, टाइम लें और बोलें कि मैं अटेंड कर लूँ, और फिर अटेंड करें। मगर इसको भी रूटीन ना बनाइए, वरना होता ये है कि आप बैठे हुए आप इधर अपने ऑफ़िस में या अपने घर पे बात कर रहे हैं बच्चों से या बीवी से, और दूसरी तरफ चल रहा है मोबाइल, उसमें व्हाट्सएप, टिकटॉक शेयर और पता नहीं स्टेटस वगैरह पे किसी के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक पे अलग चल रहा है उसमें, और ना बीवी को सुकून मिल रहा है, ना शौहर को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, अदम तवज्जो का शिकार है। तो सब में यही आदतें पुख्ता हो जाएँगी, बच्चे जब पैदा होंगे छोटे, वो भी शुरू से ही आदत लेके पैदा हो जाएँगे, वही जो देखेंगे माँ-बाप को, वही सारी ज़िंदगी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा मिसाल बेहतर बने और इस तरफ तवज्जो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।